हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 5 अप्रैल 2025 के दिन आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स का पेपर हो चुका है एंड आई होप आप लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट किया होगा और आई विश कि आप सभी जो हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। आज के इस सेशन में हम लोग जो क्लास 6 का पेपर हुआ था उसे सॉल्व करने जा रहे हैं एंड कोशिश करेंगे इन डिटेल्ड हम लोग सॉल्व करें ताकि नेक्स्ट ईयर या अपकमिंग ईयर में कोई बच्चा जो सॉल्व कर रहा होगा या इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा होगा उसे भी यहाँ पे बेसिकली हेल्प मिलनी चाहिए। सो आज का पूरा सेशन डेडिकेटेड होगा क्लास 6 का पेपर सॉल्यूशन जो कि सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 अप्रैल 2025 के दिन हुआ है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, अराउंड 1.5 आवर्स के आसपास जाने वाला है, तो आराम से बैठें, आराम से अपनी कैलकुलेशंस चेक करें और लास्ट में नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 21 अप्रैल से हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे क्लास 6 का टाइमिंग है 5:15 to 6:15 PM। हमारे पास डेली गूगल मीट लाइव सेशन अवेलेबल है विथ रिकॉर्डेड वीडियो, वीकली टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, एक बैच में मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स होने वाले हैं, इससे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होने वाले हैं। तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट पे इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाएगा। डिटेल के लिए आप मुझे 10 AM से 2 PM के बीच में कॉल कर सकते हैं, बिटवीन 10 AM to 2 PM। प्लीज़ इस टाइम का ध्यान रखें, अनलेस आपका कॉल हो सकता है रिसीव ना हो, क्योंकि क्लासेस में होते समय आपका कॉल कोई रिसीव नहीं करने वाला। नंबर है 7737653468। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यहाँ पे जो मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ वो सेट A का पेपर है। बाकी के जितने भी सेट्स हैं उन सब में सेम ही क्वेश्चन आए हैं, बस नंबरिंग का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ऑलरेडी टिक्ड है वो जिस बच्चे की ये कॉपी है उसका टिक किया हुआ है, तो डायरेक्टली वीडियो को स्किप नहीं करते हुए मैं जो आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ उस अकॉर्डिंग आप अपना आंसर मार्क कीजिएगा। सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन है। देखिए यहाँ पे एक पैसेज आपको देखने को मिलता है रिलेटेड टू कन्वर्सेशन स्किल, कि आप किस तरीके से कन्वर्सेशन करते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच इज़ द ईजीएस्ट आर्ट, इनमें से सबसे ईजी आर्ट क्या है? तो आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, दैट इज़ द ईजीएस्ट आर्ट। तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ कैन यू बिकम पॉपुलर, आप पॉपुलर कैसे हो सकते हैं? तो देखिए पॉपुलर ऐसे हो सकते हैं कि बाई टॉकिंग अबाउट आवर हॉबी, नहीं, अपने बारे में बात नहीं करेंगे। बाई डिस्कसिंग अबाउट डेथ, नहीं, क्योंकि कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है। बाई टॉकिंग अबाउट लिसनर्स हॉबी, ठीक है, जो सुनने वाला है, अगर आप उसके इंटरेस्ट की बात करोगे तो वो डेफिनेटली आपकी बातों को सुनेगा, अटेंशन देगा एंड उसी से आप क्या हो जाएंगे? पॉपुलर हो जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, ऑन द बेसिस ऑफ ऑथर्स व्यू विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू जब भी होता है तो हमें क्या बताना होता है? फॉल्स बताना होता है। अच्छा, तो क्या दिया हुआ है? टॉकिंग कैन बी अ मीन्स ऑफ प्लेजर, येस। टॉकिंग कॉस्ट नथिंग, येस। डॉक्टर्स आर विलिंग टू लिसन टू आवर मिजरीज एंड सिकनेस, ऑब्वियसली येस, उनको पेमेंट ही इसी चीज़ के मिलते हैं। आप डॉक्टर के पास जाके अपने सिकनेस वगैरह नहीं बताओगे तो आपको वो क्योर कैसे करेगा? एंड नोइंग हाउ टू से इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज वॉट टू से। देखिए ये वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। अगर आप पैसेज में जाएंगे तो लास्ट में देखेंगे बोला गया है यू मस्ट ऑल्सो नो नॉट ओनली वॉट टू से बट ऑल्सो हाउ टू से, आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में बोल रहा है एक इम्पॉर्टेंट नहीं है, दूसरा इम्पॉर्टेंट है। तो करना क्या है? नंबर 4 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट थिंग, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा 1 विच मीन्स विद इन रीच, पहुँच में होना यानी कि एक्सेसिबल होना। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक बाई चूजिंग द करेक्ट वर्ड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन टू डैश गुड मैनर, टू कल्टिवेट गुड मैनर। हमें
बहुत अच्छे हैबिट्स जो है वो डेवलप करनी चाहिए, तो वी हैव टू कल्टिवेट गुड मैनर्स। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल्स चूज करना है। देखो, राहुल इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट में स्टार्टिंग किससे हो रही है, वॉवल से हो रही है, तो वॉवल के लिए क्या यूज करेंगे, एन। सो राहुल इज एन इंटेलिजेंट सन ऑफ अ पुअर फार्मर, तो एन और अ यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में आपका आंसर है। नंबर 7, चारूज हैंड राइटिंग इज अ डैश, आई एम अनएबल टू रीड। भैया उसकी हैंड राइटिंग ऐसी है कि मैं पढ़ ही नहीं पाया, पढ़ नहीं पाया मतलब इलिजिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। एलिजिबल का मतलब होता है नॉट क्लियरली अंडरस्टूड, जिसको आप आसानी से समझ या पढ़ नहीं सकते हो। नंबर 8, fill in the blank with the correct form of verb while I dash a letter my teacher came। देखो while वर्ड कहाँ पे आता है, जब कोई काम हो रहा होता है, ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में वो काम होगा। तो यहाँ wrote गलत हो गया, had written गलत हो गया, अब बचा had been written और was written। तो यहाँ पे देखना हैड प्लस बीन कब लगेगा, जब परफेक्ट होगा, और फिर आपको पता है सिंस फॉर प्लस टाइम भी आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे सिंस फॉर प्लस टाइम तो है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वॉज राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, नंबर 8 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, वॉज राइटिंग विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बच्चे ने इसको रॉन्ग किया था। नंबर 9, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। डैश कार इज पार्क्ड ओवर डैश, तो देयर कार उनकी गाड़ी, अब उनकी के लिए जो स्पेलिंग होता है ना वो THEIR होता है। देखो बी में भी है और डी में भी है। पार्क्ड ओवर देयर, वहाँ पे पार्क्ड है, हियर एंड देयर, तो यहाँ पे THERE करेक्ट है, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो लगा देते हैं। तो ही वर्क्स, वर्क्स मतलब V1 प्लस SAIS यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू डज, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा, एंड नॉट लगाना होता है, तो डज नॉट ही इसका आंसर होगा। तो डज नॉट ही ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, किस में है, 10 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। अच्छा, अगेन मैं इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, जिस बच्चे का दूसरा कोई सेट है यानी कि सेट बी, सी या डी है, उनके भी ये सेम क्वेश्चंस है, बट सीक्वेंस ऊपर नीचे होंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको टेंस बताना है। सोहम हैड संग अ सॉन्ग, ठीक है, सोहम हैड संग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे ना सिंग का पास्ट फॉर्म है संग, सिंग सैंग संग, ठीक है, तो वो भी कौन सा, V3 आ गया, सिंग सैंग संग V3 आ गया, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। Next, identify the nouns used in the following sentence. Every person should perform his duty. Noun बताना है, person एक noun है, ठीक है, उसके अलावा duty एक noun है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। दिस इज द गर्ल, ये वही गर्ल है जिसके बारे में सब क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ऑल एडमायर, तो whom all admire यहाँ पे हो जाएगा, तो 13 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सेपरेट की यानी कि अलग की आपको स्पेलिंग बतानी थी। स्पेलिंग है SEPARATE, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको जंबल करके दिया हुआ है और मैनेज करके बताना है। तो देखो, इट इज़ बिलीव्ड दैट, ये माना जाता है, वैसे ये PYQ का क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो इट इज बिलीव्ड दैट अ पश्मीना सॉल इज एज वार्म एज सिल्क स्वेटर, ये माना जाता है, तो पहले क्या आएगा, बी आएगा। दैट अ पश्मीना सॉल, बी के बाद कौन आएगा, डी आएगा, ठीक है, उसके बाद एज वार्म यानी कि ए और लास्ट में सी, तो BDAC, देखिए BDAC किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 16 बोला गया है, फाइंड द वर्ड विच इज ऑपोजिट टू हेतन। हेतन का मतलब क्या होता है, टू बिकम ग्रेटर और स्ट्रॉन्गर। हेतन का मतलब क्या होता है, टू बिकम ग्रेटर और स्ट्रॉन्गर, उसका क्या बताना है, अपोजिट यानी कि एंटोनिम बताना है। तो इसके एंटोनिम में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिक्रीज वर्ड का यूज कर सकते हैं। वाइडर का मतलब भी ग्रेटर हो जाता है, स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्गर सेम है, मैक्सिमाइज और ग्रेटर भी सेम हो जाता है, तो अपोजिट में बचता है डिक्रीज।
नेक्स्ट थिंग, चूज द वर्ड विच इज नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो, सेम मीनिंग, ठीक है। डिमाइस का मतलब हो जाता है डेथ, तो किसी की डेथ के लिए हम लोग प्रॉपर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्यू टू सडन डिमाइस ऑफ दैट, तो डिमाइस मतलब डेथ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Fill in the blanks by choosing the correct option. There is not a student as Mohit in our class. So there is not a student as intelligent as Mohit in our class. ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो मोहित जितना इंटेलिजेंट हो. सो मोहित इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास. ठीक है, सुपरलेटिव के साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं होता. देखो ऑप्शन बी में मोस्ट के साथ एज लगाए, फिर यहाँ पे एज भी लगा दिया और द मोस्ट भी लगा दिया, तो भाई गलत है ना. नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक. डैश, यू हैव डन वेल. कोई अच्छा कर रहा होगा तो शाबाशी देंगे. शाबाशी के लिए यूज होता है ब्रावो. ठीक है, शाबाशी के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड ब्रावो, तो ब्रावो विल बी द आंसर. फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ईडियम. इट हैज बीन रेनिंग, PYQ का क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है सेम क्वेश्चन. इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. कैट्स एंड डॉग्स का मतलब भाई कुत्ते और बिल्ली तो बारिश में नहीं गिर रहे होंगे ना, ऑब्वियसली नॉट. उसका मतलब ये होता है कि बहुत जोर की बारिश आना, तो बहुत जोर की बारिश के लिए कैट्स एंड डॉग्स वर्ड का यूज करते हैं. तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, चूज द मोस्ट सुटेबल कलेक्टिव नाउन. तो फ्लावर्स का ग्रुप क्या होता है, बुके होता है. ठीक है, तो आपने बुके प्रेजेंट किया. द स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड अ बुके ऑफ फ्लावर्स टू द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट. नेक्स्ट थिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. ठीक है, आई विश टू नो वेदर द वेदर इज प्लेजेंट इन दिल्ली और नॉट. मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या WHETHER होगा, WHETHER होगा वेदर. ठीक है, वेदर यानी कि ए और 3 ठीक है. दैट द वेदर यानी कि मौसम, और मौसम के लिए फिर ये वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि दिल्ली का मौसम अच्छा सुहावना है या नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन 23, चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. फॉक्स, फॉक्स का फेमिनाइन वर्जन क्या होता है, विक्सन होता है. ये भी PYQ से आया हुआ है. ठीक है, पुराने क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं जैसा मैंने क्लासेस में आप लोगों को कहा था. नेक्स्ट थिंग 24, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. सून, यहाँ पे देखिए बेटा, सून जो वर्ड है ना, ये किसको डिफाइन कर रहा है, विल कम को डिफाइन कर रहा है कि आएंगे, कैसे आएंगे, जल्दी आएंगे. तो इस वजह से ये वर्ब को, कम यानी कि आना, आना क्या है वर्ब, वर्ब को अगर कोई डिफाइन करता है तो वो क्या होता है, एडवर्ब होता है. तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, एडवर्ब हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स. सिंगुलर प्लूरल करना है आपको. देखो फॉर्मूले का जो प्लूरल होता है ना, वो होता है FORMULAS. फॉर्मूलाज भी लिख सकते हैं और FORMULAE, ये दोनों लिख सकते हैं. तो देखो ये रहा फॉर्मूले. ठीक है, FORMULAE ये रहा, बाकियों में गलत है. अच्छा, फिर FORMULAS ये भी तो हो सकता है, ये भी करेक्ट है. बचता क्या है, शीप. शीप का प्लूरल शीप ही रहता है, तो इस वाले में है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्लियर कट आंसर हो जाएगा कि 25 का आंसर जो है वो क्या है, नंबर 1 पे है. चलिए, अब इसके बाद आता है मैथ्स का सेक्शन. मैथ्स के सेक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करता हूँ, एंड स्क्रॉल डाउन करके पहले आपको GK वगैरह के आंसर्स बता देता हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा सा वो हो जाए ना, कि तसल्ली मिल जाए कि मेरे इतने मार्क्स तो पक्के हो चुके हैं. फिर मैथ्स का सॉल्यूशन हम लोग डिटेल्ड में कर लेंगे, मतलब फार्मूला वार्मूला पूरा एकदम अच्छे से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो पहले रीजनिंग पे ले चलूँ और GK पे ले चलता हूँ. मैथ्स को हम लोग एंड में सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए रीजनिंग निकाल लीजिएगा, रीजनिंग चेक कीजिएगा. यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे. ठीक है, सेट A है अभी मेरे हाथ में. आपके पास अगर सेट BCD जो भी होगा उसमें सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा नंबरिंग अलग अलग है. तो देखिए, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D. ओके, KLMN. ओके, तो D के बाद K कैसे आया, तो D के बाद EFGHI J. कितने अल्फ़ाबेट छोड़े आपने, 3 और 3 6 अल्फ़ाबेट छोड़े. तो J के बाद KLM NOP को छोड़ो, क्या आना चाहिए, Q आना चाहिए. और Q के बाद जैसे सारे सीक्वेंस चल रहे हैं तो QRST होना चाहिए. देखो QRST कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में है. नेक्स्ट थिंग 77,
यहाँ पे आपको बताना है एनालॉगी है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। देखो 24 है, 24 का हाफ कितना होता है 12, 12 में -1 करोगे क्या आ गया 11। सेम एज 64 का हाफ कितना होता है 32, 32 में -1 करोगे क्या आएगा 31, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर है। 78 क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा इन्होंने टफ कर दिया। जैसे देखो 4 + 2 6 होता है, 40 + 20 60 होता है, पता है भैया नॉर्मल है। असली लॉजिक पे आओ, 400 में ये स्माइली प्लस करने पे 600 आ गया, मतलब ये जो हैप्पी फेस है ना इसकी वैल्यू कितनी है 200 है। आई रिपीट, इस हैप्पी फेस की वैल्यू कितनी है 200 है। देन 6000 - 2000 करोगे 4000, और ये दो सैड फेसेस, तो एक सैड फेस की वैल्यू कितनी 2000, इसकी भी वैल्यू कितनी 2000, तो 2000 + 2000 4000 + 2000 6000 है। देन क्या करना है सैड फेस यानी कि 2000 प्लस हैप्पी फेस यानी कि 200 + 2, तो भैया प्लस कर दीजिए कितना आ जाएगा 2202, यानी कि नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आपको दिया है मिसिंग नंबर बताना है। देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, 9 के सामने क्या लिखा है 81, अच्छा 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। सेम एज 6 के सामने 36 लिखा है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा भाई 11 × 11 121, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे ना आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है जिसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखें तो बी ए दिख रहा है, मतलब यार कॉपी हो रहा है। अगर बी ए बी है, बीच में कुछ गैप है तो कुछ अलग फिल करना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन से फिल करके देखते हैं। अगर आपने ऑप्शन ए फिल किया तो यहाँ पे ए बी ए हो गया। चेक कीजिए A B A, फिर A B, ठीक है। तो यहाँ पे A, देन BA, फिर B, फिर यहाँ पे थोड़ा सा अनमैच सा सीक्वेंस लग रहा है। दूसरा कोई नंबर प्लेस करके देखते हैं। यहाँ पे B प्लेस किया, यहाँ पे B प्लेस किया, A प्लेस किया और B प्लेस किया। ए बी लॉन्ग फॉर्म नहीं दिख रहा, दो देखो ए बी, तो कौन सा आंसर होगा इसका, आंसर नंबर 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर ज़्यादा करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, इनमें से क्या बताना है ऑड वन बताना है, मतलब जो गलत है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो फर्स्ट इमेज में ट्राइंगल आमने सामने, सर्कल आमने सामने, स्टार और स्क्वायर आमने सामने, ठीक है, ये दोनों आमने सामने। बट इसमें क्या हुआ, इसमें तो साइड बाय साइड में दिए हुए हैं, तो साइड बाय साइड तो बेटा यहाँ पे ऑड वन हो गया। नेक्स्ट नंबर देखो E 5 पे आता है, J 10 पे आता है, O 15 पे आता है, ये 20 और ये 25, मतलब ABCD का जब आप काउंटिंग करोगे उनके प्लेस वैल्यू के हिसाब से तो EJOTY होता है, ठीक है। तो T आपका आंसर हो जाएगा, 5 के टेबल में आने वाले अल्फ़ाबेट्स थे ये। नेक्स्ट थिंग, ऑड वन बताना है। देखो कैरेट, जिंजर, बीटरूट ये सब अलग हैं, टोमेटो अलग है, बिकॉज टोमेटो इज अ फ्रूट, रेस्ट ऑफ देम आर नॉट अ फ्रूट, दे आर रूट, तो ये डिफरेंस हो जाएगा। ऑड वन बताना है। देखो इसका ना ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, बट 146 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 146। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, मतलब शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, शानदार क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे पूछा है। इसको सॉल्व करके दिखाने के लिए मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो 1 सेकेंड मैं यहाँ पे मिटा लेता हूँ, थोड़ा स्पेस जनरेट करते हैं और फिर हम लोग इसको डिटेल्ड में सॉल्व करके देखते हैं। देखो बोला क्या है इसने, पैटर्न नंबर 1 पे कितने स्टार दिए 4 स्टार, 2 पे कितने स्टार 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। अब देखना पूछा क्या है बेटा, पूछा आपसे है कि 9 नंबर पे क्या आएगा, तो ये 3 था, 4 5 6 7 8 9, 9 पे क्या आएगा वो बताना है। गैप लंबा दे दिया इन्होंने, चेक करो आ कैसे रहा है, 4 + 4 8, 8 + 4 12, अच्छा 12 मतलब ये कहीं 4 का टेबल तो नहीं चल रहा, ऑब्वियसली चल रहा है, तो 12 + 4 16, 16 + 4 20, फिर 24 28, फिर 32 एंड देन 36, या फिर ऐसे भी कर सकते हो ना 9 4 = 36,
तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये इस बार इन्होंने मस्त क्वेश्चन ऐड ऑन किया था, थोड़ा सा लॉजिक दिया और लॉजिक में ना थोड़ा गैप ज़्यादा दे दिया इन्होंने, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था। नेक्स्ट, कोई बात नहीं, कुछ सरप्राइजेस भी होने चाहिए पेपर में। ए के बाद बी को छोड़ा सी है और बैक डी है, फिर ई के बाद एफ को छोड़ा जी है, बैक एच है, एच के बाद आई है, आई के बाद जे को छोड़ा के के बाद एल है, ठीक है। फिर एल के बाद क्या करोगे, जैसे ए के बाद डी था, डी के बाद ई आया, मिड वाले टर्म के बाद वाला आ रहा है, एच के बाद आई आ रहा है, तो एल के बाद क्या होगा, एम होगा, एम के बाद एन को छोड़ोगे ओ और ओ के बाद पी, तो एम पी ओ यानी कि नंबर 2 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज दे ऑकर्ड इन द डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहला अल्फाबेट एल एलिमिनेट कर लिया, एल के बाद देखो ए बी सी डी ई आएगा पहले, ठीक है, तो ये ई, इसमें भी ई, इसमें भी ई। अब देखो ई के बाद ए है, यहाँ भी ई के बाद ए है, फिर यहाँ पे आर है तो आर पहले आता है, तो बी वाला सबसे पहले डन। इसके बाद दूसरे नंबर पे ये वाला आ जाएगा यानी कि डी वाला आ जाएगा, उसके बाद एस वाला आ जाएगा तो ई वाला हो गया, तो बी डी ई, अच्छा बी डी ई एक ऑप्शन ये रहा, एक ये है, तो आगे के 2 और चेक करने पड़ेंगे। लिजर्ड में देखो Z है एल आई के बाद और लेटर में T है, तो T पहले आता है तो C आएगा और C के बाद A आएगा, तो फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आ जाएगा। देखिए मून इज अ सैटेलाइट, देन अर्थ क्या है, तो अर्थ एक प्लैनेट है, तो अर्थ इज अ प्लैनेट यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट थिंग बैट, देखो बैट में क्या होता है ना, ए बी सी डी में नंबरिंग करोगे तो पता चलेगा बी दूसरे नंबर पे आता है, ए पहले नंबर पे आता है, टी यहाँ पे 20 नंबर पे आता है, प्लस करोगे 23 हो गया। ऐसे ही डी, ए बी सी डी, डी 4th नंबर पे आता है, ओ तो याद है ना ई जे ओ 5 10 15 पे आता है, जी ए बी सी डी ई एफ जी कितने नंबर पे आता है, 7th नंबर पे आता है, प्लस करेंगे 15 + 4 19 और 7 26, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 26। नेक्स्ट थिंग 5, यहाँ पे +5 किया तो 10, 10 में +10 किया 20, 20 में +15 किया तो 35, ऐसा नहीं लग रहा 5 5 ऐड ऑन हो रहा है, तो इसमें +20 कर दो तो 55, 55 में 25 चेक करो 85 है क्या, इफ़ यस देन आपका आंसर भी करेक्ट है, तो यहाँ पे 80 आता है, तो 55 आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव चूज द फिगर विच रिप्लेस। देखना ये जो फिगर है इसको क्या किया गया है, रोटेट किया गया है क्लॉकवाइज 180 डिग्री, ठीक है, क्लॉकवाइज आपने रोटेट किया, कितना डिग्री रोटेट किया, 180 डिग्री रोटेट किया है, नहीं 180 बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, कैसे गलत होगा, देखो इसका फेस किधर था, वेस्ट में था और अब किधर आ गया, नॉर्थ में आया, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न किया, फिर यहाँ पे देखोगे ऊपर नॉर्थ था, ईस्ट में आ गया 45, देन अब ईस्ट से कहाँ जाएगा बेटा, तो साउथ में जाएगा, देखो नीचे किसका फेस है और ये घूम रहा है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए, तो साउथ में इसमें है, ठीक है, और ये इकलौता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे अगर मैट्रिक्स को देखते हैं तो 3 5 15 और 3 9 27, ऐसे ही 7 5 35, 7 9 63, तो बेटा 8 5 कितना हो जाएगा 40, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 40 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिएगा, बोला है देन व्हाट वुड अर्जुन वेयर इन सनी एंड हॉट डे, सनी और हॉट डे पे आप क्या पहनोगे, कैप पहनोगे ना, एंड बोला क्या गया है, कैप इज कॉल्ड अ पेंसिल, तो आंसर विल बी पेंसिल। नेक्स्ट थिंग सारे रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, जैसे आर के बाद एस छोड़ा टी, टी के बाद यू छोड़ा वी, वी के बाद डब्ल्यू छोड़ो एक्स, एक्स के बाद वाई छोड़ो जेड, तो ऐसे ही और पीछे चलो ना यार, क्या दिक्कत है। अगर हमने यहाँ पे पी रखा तो पी के बाद क्यू छोड़ दिया तो आर, ठीक है, और यहाँ पे एन रखा, एन के बाद ओ छोड़ा तो पी एन यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है 95, यहाँ पे क्या करना है 7 6 14, चलिए चेक करते हैं 7 + 6 कितना होता है, तो 13 होता है, उससे ज़्यादा नंबर है, ठीक है, ओके 9 + 2 11, उससे कम नंबर दिया है,
तो 6 + 4 10, 10 से ज़्यादा लोगे या कम लोगे? कन्फ्यूजन। दूसरा लॉजिक देखते हैं। 7 2 14 आ रहा है, ठीक है, एंड इसको अगर करते हो 6 है तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि 7 डिवाइडेड बाई 6 कर दिया हमने, ठीक है, इंटू 3 कर दिया हो तो भी नहीं चलेगा। अच्छा 7 × 6 अपॉन 3 किया हो तो 14 हो सकता है, तो 9/3 × 2 अगर किया हो तो 6 हो जाता है, ठीक है, सेम एज 6 एंड देन इंटू 4/3 करेंगे तो ये 4 2 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। आई रिपीट लॉजिक बताता हूँ। 7 दिया हुआ है ना, डिवाइड बाई 3 और इंटू पास वाला नंबर कर दो। ऐसे ही 9 दिया है ना, डिवाइड बाई 3 इंटू पास वाला नंबर कर दो। ऐसे ही 6 दिया हुआ है ना, डिवाइड बाई 3 इंटू पास वाला नंबर कर दो, तो आंसर मिल जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, इनको अरेंज करना है फ्रॉम बिग टू स्मॉल। इनमें से देखोगे तो वेल सबसे बड़ा होता है ना, ब्लू वेल सबसे बड़ा मैमल है, तो नंबर डी आना चाहिए सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर 2 और ये तो ख़त्म हो गए। और इनमें सबसे छोटा क्या है? हनी बी है, तो बी सबसे लास्ट में आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट थिंग, इसको मैनेज करना है और फिर बताना है कि इनमें से क्या आता है। तो इसको ऐसा कर दो, APRIL, अप्रैल। अप्रैल क्या है? मंथ है, तो ऑप्शन नंबर 1 मंथ आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिरर इमेज दिया हुआ है। अच्छा, मिरर इमेज में अगर ये सर्कल लेफ्ट हैंड साइड पे था तो राइट पे आना चाहिए, तो चलिए ऑप्शन बी खत्म। अच्छा, ये जो एक्स दिया हुआ है वो नीचे लेफ्ट हैंड पे है तो राइट पे आना चाहिए, ठीक है, राइट पे नीचे आना चाहिए, तो ये रहा ऑप्शन नंबर 3 में है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट थिंग, चूज द ऑड वन आउट। ओके, आर के बाद एस छोड़ा टी, टी के बाद यू छोड़ा वी, वी के बाद डब्ल्यू छोड़ा एक्स, एक एक का गैप है। एम के बाद एन छोड़ा ओ के बाद पी छोड़ा क्यू, क्यू के बाद आर छोड़ा एस, एक एक का गैप है। जी के बाद एच छोड़ा आई, आई के बाद जे छोड़ा के के बाद एल छोड़ो एम, एक एक का गैप है। बी के बाद सी छोड़ा डी, डी के बाद ई और एफ दो छोड़ोगे तो जी आएगा, और जी के बाद एच और आई छोड़ोगे तो जे आएगा। तो नंबर डी वाला इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा, तो नंबर डी आपका आंसर है। नेक्स्ट, वीक से रिलेटेड है, तो ऐसा करते हैं, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। द डे बिफोर येस्टरडे वॉज वेडनेसडे, ये रहा। येस्टरडे के भी पहले ये हुआ येस्टरडे, और मैं आज बात कर रहा हूँ नाउ, तो येस्टरडे क्या है? थर्सडे, उसके पहले वाला दिन क्या है? वेडनेसडे, तो द डे बिफोर येस्टरडे वॉज वेडनेसडे, मतलब आज फ्राइडे है। देन द डे आफ्टर टुमारो, फ्राइडे के बाद सैटरडे के बाद क्या आता है? संडे आता है, तो ऑप्शन नंबर 4 संडे विल बी द आंसर, ठीक है। अच्छा सा पेपर था, मतलब इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट हमारे पास क्या है? जनरल नॉलेज है, और जनरल नॉलेज के बाद में मैं फिर आपको ले चलूंगा मैथमेटिक्स, और अच्छे से डिटेल्ड में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग्स है, और मधुबनी पेंटिंग्स कहाँ मिलती है? बिहार में मिलती है, तो पहला मधुबनी पेंटिंग्स का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। देन व्हाट इज ड्रॉथ? ड्रॉथ का मतलब क्या है? सूखा। कब होता है? जब कोई बारिश नहीं हो और क्रॉप फेल हो जाए, तो 102 का भी आंसर करेक्ट है। देन आपको बोला है यूएई की कैपिटल क्या है, तो बच्चे गलत किया है यहाँ पे, यूएई की कैपिटल अबू धाबी है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, द वैली ऑफ फ्लावर्स, PYQ का क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, अपने सिलेबस में नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून? चांद पे कदम रखने वाला पहला बंदा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया है। एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू वाटर कैन मेक एग फ्लोट ऑन द वाटर? देखो, वाटर की जब डेंसिटी बढ़ जाएगी ना तो एग फ्लोट होने लगेगा, तो इसके लिए सॉल्ट मिला सकते हैं, तो 106 का आंसर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड द दांडी मार्च? अच्छा, दांडी मार्च आप लोगों ने पढ़ा है ना कि कब हुआ था? 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला था 1930 में, तो ऑप्शन नंबर डी 1930 जो है आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, सार्क का फुल फॉर्म, कई बार आपने मेरे करंट अफेयर्स के वीडियोस में भी देखा होगा, मैं आपसे फुल फॉर्म पूछता रहता हूँ, लो एग्जाम में आ ही चुका है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है, तो यहाँ पे साउथ अमेरिका रॉन्ग, साउथ अमेरिका रॉन्ग, साउथ एशियन अलायंस नहीं है, एसोसिएशन है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से करेक्ट क्या है। आवर स्टमक churns the food to digest it, yes करता है वो। फूड डज नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन वी आर सैड, जब हम दुखी होते हैं तो फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, इट इज ऑल्सो ट्रू, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी कि नंबर 3, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गोलकुंडा फोर्ट के बारे में पूछ रहा है, कहाँ पे है, PYQ का क्वेश्चन है बेटा, RMS में पूछा गया था, हैदराबाद के अंदर है, ठीक है। किसने मलेरिया पैरासाइट ढूंढा, PYQ का क्वेश्चन है, रोनाल्ड रॉस ने ढूंढा था इसको। देन व्हेन वन बी फाइंड फ्लावर विथ नेक्टर, वो क्या करता है, तो ये आपके NCERT बुक में है, वो लोग डांस करते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ डांस, और इस डांस को बोला जाता है वैगल डांस, हम लोगों ने क्लास में एक बार डिस्कस किया हुआ भी है। कर्णम मल्लेश्वरी, PYQ का क्वेश्चन, ठीक है, उनको मेडल मिला, कौन से चीज़ के लिए मिला है, तो वेट लिफ्टिंग के लिए मिला था, फर्स्ट पर्सन थी स्पोर्ट्स पर्सन जिसको मेडल मिला था यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच एट माउंट एवरेस्ट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, बचेंद्री पाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आ जाएगा। इस पेपर को देखते हुए मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि 90% के नीचे तो आपका कट ऑफ कहीं नहीं जाने वाला, पेपर वॉज क्वाइट ईजी। नेक्स्ट थिंग, स्टेटमेंट है, सॉल्ट कैसे बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, वाटर इज अलाउड, द सी वाटर इज कलेक्टेड, एंड देन पहले हम लोग सी वाटर को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसको सूखने देते हैं, सूखने के बाद जो बचा है वही आपका क्या है, सॉल्ट है, तो 213 ऑप्शन नंबर 4 के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग, वाई विल अ पर्सन नॉट ड्रोन इन द डेड सी, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, मैंने आपको एक फोटो भी दिखवाया था, याद होगा, कि डेड सी पे डूबते नहीं है, द रीज़न वो सैलिनेस्ट वाटर है, इस वजह से उसका डेंसिटी हमारी बॉडी के डेंसिटी से बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग डूबते नहीं हैं। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट, भैया रूट एब्जॉर्ब करता है, इससे सिंपल क्वेश्चन कोई आपसे क्या ही पूछेगा। डैश इज़ अ टाइप ऑफ ड्रम जिसको हम लोग इंडिया में यूज़ करते हैं, भैया तबला है, नॉर्मली हम लोग बजाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डैश वाज द फेमस इंडियन पोएट जिसने गीतांजलि लिखी, PYQ का क्वेश्चन, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, नोबेल प्राइज भी मिला था इनको गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालबेलिया किससे रिलेटेड है, अगेन हमारे नोट्स का क्वेश्चन है, स्नेक डांस के लिए फेमस है ये लोग, ठीक है, स्नेक कैचर्स कम्युनिटी है, राजस्थान में मेनली पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। फेमस इंडियन किंग जिन्होंने ताजमहल बनाया, तो भैया शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, नोट्स में से अच्छा सा क्वेश्चन, थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने में काम आता है। लार्जेस्ट प्लैनेट, अगेन हम लोगों ने पढ़ा था लार्जेस्ट प्लैनेट के बारे में, एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी हेल्प अस टू ब्रीथ, सांस लेने में लंग्स मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कई बार हम लोगों ने इसको कवर अप किया हुआ है, तो राजेंद्र प्रसाद विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 125 का आंसर हो गया नंबर 4। लगभग हमने 33 मिनट्स के अंदर हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, इंग्लिश कंप्लीट कर लिया, हमने क्या कंप्लीट कर लिया, रीजनिंग कंप्लीट कर लिया, और जीके कंप्लीट कर लिया। 3 सब्जेक्ट आधे घंटे में, पेपर में आपको मिले थे 2.5 घंटे, है ना, तो पेपर वाज क्वाइट इजी। अगर आप अच्छे से टाइम मैनेज करके चलते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे मान के चलो, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके मार्क्स एटलीस्ट 90% तो आ ही जाएंगे। बहुत इजी पेपर था, बस मैथ्स देखना बच रहा है कि वाकई में मैथ्स भी इजी थी या नहीं थी। तो चलिए मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट शुड बी एडेड, ठीक है, व्हाट शुड बी एडेड टू द सम ऑफ दिस एंड दिस टू गेट दिस। तो पहला काम तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सम करना पड़ेगा।
तो 179.08 एंड 20.17 को प्लस कर दीजिए। 8 7 15 112 ये 97291। ठीक है, अब 512 में माइनस कर दीजिए 199.25 को, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस कर देते हैं, उसमें क्या है। तो यहाँ पे 10 में से ये गया 5, तो 75, ये हो गया 1, तो 9 और 2 11। देन अगेन ये यहाँ से 10 हो गया था तो 1 आ जाएगा। देन 5 में से 1 गया था तो 4, 4 माइनस 1 इज़ 3, तो 312.75 ऑप्शन नंबर बी वॉज करेक्ट। मतलब प्लस माइनस करना था यार, क्या इजी क्वेश्चन है। देन 48% ऑफ अ नंबर इज़ 120। मान लिया नंबर क्या है x, उसका 48/100 कितना है 120, तो x कितना हो जाता 120 इंटू 100 अपॉन 48। देन व्हाट इज 170%, निकाल लो इसका 170/100, ये 100 से 100 काट दिया है ना। देन अपने को क्या करने का है, डिवाइड। 12 10 12 4 देन 2 कर दिया, इसको 5 कर दिया, 2 से इसको काटा, 8 2 16, देन 10 5 85 5 5 5 25 8 5 40, सॉरी 5 5 25 8 5 40 और 2 42, तो कितना आ जाएगा 425 आ जाएगा। ठीक है, एक बार रीचेक कर लेते हैं हम लोग कि 120 इंटू 100 देन डिवाइडेड बाई 48 देन मल्टीप्लाइड बाई 170%, तो 425 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 425। नेक्स्ट एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, इसका लेंथ और ब्रेथ दिया है, उसको फेंस करना है 4 बार। ठीक है, 4 बार, तो वायर की लेंथ बताओ। वायर की लेंथ क्या होगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 7 3 10 तो 12 इंटू 2 कर दोगे तो 2400, ये उसकी 1 टाइम लेंथ है। कितना चाहिए आपको 4 टाइम, तो इंटू 4 कर दो 0 0 4 4 16 4 2 8 और 9, तो ऑप्शन नंबर सी 9600 मीटर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन PYQ में था, बस यहाँ पे जो माइनस किया है वो प्लस था, रेस्ट वाज सेम। तो एवरेज क्या होगा 15 + 12 + 17 + x + 5 + x - 1 एंड 22 अपॉन कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल्स टू 15। क्या कर दो 6 को उधर भेज दो, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। अच्छा 15 + 12 + 17 + 5 कितना होता है, तो 15 12 17 5 है ना 49 हो जाता है। 49 में 22 प्लस कर दोगे तो 71 - 1 इज 70, तो 70 प्लस 2x है 2x इज इक्वल्स टू 6 उधर गया मल्टीप्लाई में, तो 15 6 कितना होगा, तो 15 6 90 हो जाएगा। तो 2x विल बी 90 - 70, तो 2x विल बी 20, तो x विल बी 10, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा नंबर 4 में। नेक्स्ट थिंग 6 सेक्टर ऑफ इक्वल एरिया आर फॉर्म्ड बाय 3 डायामीटर्स ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल 1 2 3 ऐसे 3 अपने डायामीटर बनाए, इसे 1 2 3 4 5 6 सेक्टर बन गए। ठीक है, मेरी ड्राइंग एक्यूरेट नहीं है, बराबर बराबर नहीं दिख रही होगी, बट अज्यूम कर लीजिए कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बराबर बराबर है। तो इन दैट केस आपको यहाँ पे बताना है कि ना द मेजर ऑफ एन एंगल, ये बीच में एंगल कितने कितने डिग्री के हैं। तो बेटा 360 डिग्री का एंगल होता है सर्कल में सेंटर से। कितने इक्वल पीस किए हैं 6 पीस किए हैं, तो 6 से डिवाइड दे दोगे तो 6 6 36 और एक 0, तो 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे नंबर 3 60 डिग्री विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस 32 + 16 डिवाइडेड बाई 4 - 2 इंटू 3। अब आपको पता है बॉडमास क्या बोलता है, पहले डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 32 + 16 डिवाइडेड बाई 4 इज 4, माइनस फिर मल्टीप्लाई कर दो 3 2 6। ठीक है, प्लस करोगे तो हो जाएगा 36 - 6 इज 30, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग द डेसिमल फॉर्म ऑफ द सम ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, 2/5 + 7/8 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो एक काम करते हैं, पहले तो एलसीएम निकाल देते हैं सम निकालने के लिए।
तो 8 5 ज़ा 40, 5 के टेबल में 8 ज़ा तो 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा था तो 7 5 ज़ा 35, 6 5 11, 3 1 4 51 अपॉन 40। ठीक है, अब 40 से क्या कीजिए 51 को डिवाइड दे दीजिए, तो 41 ज़ा 40, यहाँ पे 11 आ गया, डेसिमल दे के एक ज़ीरो ले लिया, 42 ज़ा 80 हो गया, 0 8 और 3 11, फिर एक ज़ीरो आ गया। अच्छा, इसके बाद वैसे मुझे सॉल्व नहीं करना है क्योंकि 1.2 मुझे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बट फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 4 ज़ा 280, 20 बचा, 0 आया 5 टाइम्स, तो 1.275 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, 50 चेयर और 30 ब्लैक बोर्ड आपने परचेज किए। चेयर का कॉस्ट है 1065, तो पहले तो मैं निकालता हूँ चेयर। 50 चेयर थे 1065 के हिसाब से, एंड दूसरा क्या था, ब्लैक बोर्ड था, बीबी लिख देता हूँ शॉर्ट में। कितने ब्लैक बोर्ड थे, 30 ब्लैक बोर्ड, एक ब्लैक बोर्ड है 1645 का, तो टोटल बिल आपको बताना है। ठीक है, तो ये ज़ीरो यहाँ पे लगा दिया, 5 5 ज़ा 25, देन 6 5 ज़ा 30 और 2 32 एंड देन 5। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये ज़ीरो आ गया, 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12, 1 13, 6 3 ज़ा 18 19, 3 1 ज़ा 3 एंड 4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके आप लोग एक बार इसको वापस से चेक करेंगे, तो 50 इंटू 1065 तो 53,250 एंड 30 इंटू 1645 इज 49,350। करना क्या है, दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है, प्लस कर देते हैं, 0 5 5 10, 3 2 5 6 9 और 3 12, 5 4 9 और 10, तो 1,02,600 यानी कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट थिंग सॉल्व करना है, तो 3 माइनस 4 अपॉन 5 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह x माइनस 7 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10 और 2 12 अपॉन 5। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, बेहतर है। एक काम करते हैं, x को यहीं रहने देते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5, देखो प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3/1, माइनस का ये है उधर गया तो 4/5, माइनस का है राइट हैंड साइड पे जाते ही क्या हो जाता है प्लस। अब एलसीएम निकालना है, तो बेटा 15 ही आएगा, 5 के टेबल में 3 टाइम तो 12 3 ज़ा 36, 15 3 ज़ा 45, 3 टाइम्स तो 12 प्लस 1 टाइम्स तो 7। अब करना क्या है, 36 12 और 7 को पहले तो प्लस करो, तो 7 8 9 10 और 5 15 55, 55 माइनस 45 विल बी 10, 10 अपॉन 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो 2 अपॉन 3 आपका आंसर होगा, जो कि देखो किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। अच्छा, अभी अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो रहा हो या कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, तो एक काम कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज करेंगे, बैक जाएंगे और वापस से आप इसे देख सकते हो। ठीक है ना, आपके पास ये फैसिलिटी है, तो दोबारा से देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है, वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ अ राइट एंगल एंड, अच्छा हाफ ऑफ अ राइट एंगल कितना होता है बेटा 90 डिग्री, उसका हाफ मतलब 45, तो वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 45 एंड अनदर एंगल इज 15 मोर देन 1/3 ऑफ अ राइट एंगल 90, इसका 1/3 निकालो तो 30 और 15 मोर देन मतलब 15 और जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। एक एंगल 45 दूसरा 45, तो आपको पता है कि ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है 180, तो जो थर्ड एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। अब बताओ किस टाइप का ट्राइंगल है। अच्छा, जिसमें 90 डिग्री होता है वो राइट एंगल होता है ना। ठीक है, देखो राइट एंगल सिर्फ दो ऑप्शन में। अच्छा, उसके बाद दो एंगल अगर किसी के इक्वल हो, ठीक है, ये राइट एंगल है, अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसके सामने वाले जो साइड्स होंगे वो भी इक्वल होते हैं, तो ऐसे में वो आइसोसेलेस बन जाता है। वैसे तो ये PYQ का क्वेश्चन है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, इनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लेकर जाना है। याद है ना, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग हो तो पहले क्या निकालना होता है, LCM निकालना होता है। तो 3 6 9 और 12 का LCM निकालेंगे। 3 से 1 कर दिया, ये 2 ये 3 ये 4, फिर 2 से किया 1 1 3 2, फिर 2 और 3, तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। अब क्या करना है, 2/3 इंटू 36, 1/6 इंटू 36, 5/9 इंटू 36 और 7/12 इंटू 36।
सॉल्व करेंगे 3 से 12, 12 2 ज़ा 24, 6 से ये हो गया 6, अच्छा 9 4 ज़ा तो 5 4 ज़ा 20, 12 3 ज़ा तो 7 3 ज़ा 21। अब असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा कौन है बेटा 6, 6 के बाद कौन है 20, फिर 21 और फिर 24। 6 किसकी जगह आया 1/6 की जगह, 20 किसकी जगह आया 5/9 की जगह आया, 21 किसकी जगह आया 7/12 की जगह, और 24 किसकी जगह आया तो 2/3 की जगह। तो देख लो 1/6, 5/9, 7/12 और 2/3, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज दिस लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन एग्जैक्टली। क्या निकालना होता है बेटा HCF निकालना होता है। जब भी लॉन्गेस्ट बोला, लॉन्गेस्ट यानी कि ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट यानी कि हाईएस्ट, हाईएस्ट यानी कि HCF। तो पहला नंबर है 425, डिवीजन मेथड यूज़ करूँगा मैं 750 को डिवाइड देने के लिए। वन टाइम में 425, ये हो गया 25 और ये हो गया 3। 425 को डिवाइड दिया वन टाइम में 325 तो बचा 100, 100 से 325 को डिवाइड दिया तो 100 3 ज़ा 300, बच गया 25, 25 से 100 कट जाता है 4 टाइम में, डन। फिर 25 से 1050 भी कट जाता है, ठीक है ना। तो 4 टाइम ये हो गया 100, फिर 50, 2 टाइम में 50 भी डन। तो वो नंबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर विल बी ऑप्शन नंबर सी 25। नेक्स्ट नंबर 38, 38 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अरे ये तो बहुत सारे स्टेटमेंट दे दिए, चलिए 1 बाय 1 चेक करते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4, जैसे कि 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। ऐसे ये सारे नंबर 4 से डिविजिबल हैं। इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8, चेक करो क्या 12 8 से डिवाइड होता है, नहीं होता। क्या 20 होता है, नहीं होता। तो ये वाला तो रॉन्ग है। अच्छा, अब जिसमें ए आ जाए वो आंसर रॉन्ग। नेक्स्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3, मतलब 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 टाइप ऑफ। इट एंड 5, सॉरी एंड 5 भी दिया है, तो 3 और 5 की टेबल में क्या आता है 15 आता है, तो 15 से डिविजिबल होगा, यस इट इज ट्रू। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 एंड 8 इज डिविजिबल बाई 16, बट 2 और 8 से डिविजिबल होने वाला नंबर जैसे कि 16 ही आएगा, 32 ही आएगा, है ना, क्योंकि 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। अब चेक करना 24 8 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, क्या 16 से होता है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज देन रॉन्ग। देन अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट, सॉरी, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, जैसे कि ऑड नंबर का एग्जाम्पल 1 + 3 कर लिया 4 आ गया, 3 + 5 कर लिया 8 आ गया, 5 + 7 कर लिया तो 12 आ गया। ये सब 4 से डिविजिबल है ना, यस। तो बी और डी करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 बी एंड डी ओनली विल बी योर आंसर। नेक्स्ट 39, a solid metallic cuboid of a length 9 centimeter width 8 centimeter is formed by melting a solid cube of side 6 centimeter, ठीक है। the height of the cuboid बता दो भैया। अच्छा, वॉल्यूम का ही तो काम होता है ना यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ ग्रेटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ लेसर, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो क्यूबॉइड का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इधर होगा 6 इंटू 6 इंटू 6। आपको निकालना है h, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 9 इंटू 8, ठीक है। 2 से 4 हो गया तो ये 3 हो गया, 2 से ये 2 हुआ, ये भी 3 हो गया, 2 से ये 3 हो गया, 3 3 ज़ा 9 गया, क्या बचा 3 बचा है। तो आंसर विल बी 3 सेंटीमीटर। टोटल हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर। देखो 5 डिजिट नंबर्स की बात करता हूँ तो सबसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 5 × 9, स्मॉलेस्ट ये हो गया, माइनस करेंगे तो 89,000 हो जाएगा। इसमें हमेशा एक प्लस कर देते हैं तो 90,000 विल बी योर आंसर। तो 40 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट, अ नंबर रिटन इन रोमन नंबर दिस इज इक्वल्स टू LXXIX, ठीक है। 41 का मतलब क्या होता है 79 माइनस 39,
कितना हो जाएगा 40। 40 को कैसे लिखते हैं XL, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 42, अ कार रन्स विथ अ स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल इट ट्रैवल। अच्छा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस विल बी स्पीड इन टू टाइम। तो डिस्टेंस निकालना है ना, स्पीड कितना है 65 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 180 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। डिवाइड कर दीजिए, 3 आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18, 19, तो 195 किलोमीटर ये ट्रैवल कर लेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 446, तो CDXLVI, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनीता रीड 5/7 of a book in 5 hours, तो टोटल द पार्ट ऑफ द बुक शी विल रीड इन 2 hours। ठीक है, 5 घंटे में पढ़ लेती है 5x/7, 1 घंटे में पढ़ेगी 5x/7 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि इसको 1/5 लिख सकता हूँ। तो कितने घंटे, 2 घंटे में, तो 5/7 इंटू 1/5 इंटू 2, 5 से 5 गया, 2/7 बचा, तो वो 2/7 पार्ट को यहाँ पे पढ़ सकती है। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन, अच्छा स्टेटमेंट दिए हैं और बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से क्या है। नंबर 1, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ एंड परपेंडिकुलर, यस करेक्ट। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, नहीं बेटा इक्वल तो नहीं होते हैं, तो नंबर 2 इज रॉन्ग, तो 1 नंबर का आंसर होगा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। नेक्स्ट 46, ए की जगह 5 रखो, बी की जगह 15 रखो और सॉल्व कर दो। तो ए की जगह 5, बी की जगह 15 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू बी की जगह 15 और ए की जगह 5 प्लस ब्रैकेट बी की जगह 15 ए की जगह 5। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले, तो इसका ना LCM निकलेगा, तो 15 के टेबल में 1 टाइम तो 5 और ये 15 हो गया, इनटू 15 अपॉन में 5 प्लस 15 माइनस 5 इज 10। इसको भी काट के आप 3 कर सकते हो, तो 15 प्लस 5 20 अपॉन 15 इंटू 3 प्लस 10, तो 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, तो 4 प्लस 10 इट विल बी 14, तो ऑप्शन नंबर डी जो है 14 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 47, अ वुमन बॉट 5 किलो 640 ग्राम पोटैटो, 3 किलो 37 ग्राम ऑनियन, लिख लेता हूँ बेटा, 5 किलो 640 ग्राम, ठीक है, एक तरफ किलो एक तरफ ग्राम, 3 किलो एंड 037 ग्राम ऑनियन एंड 6 किलोग्राम एंड 8 ग्राम है, तो 008 टमाटो। ठीक है, ये तो उसने खरीदा और उसने पाया कि इतना खराब है तो रिटर्न कर दिया। ठीक है, और घर कितना लेके गई, तो पहले इसको प्लस करो, तो 7 8 15, 4 3 7 और 1 8, ये 6 6 3 9 10 14, इतने किलोग्राम उसने खरीदा बट रिटर्न किया 2 किलो एंड 045 ग्राम। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 4 गया तो 4, देन 6, देन 12 में से अगर 2 गया तो कितना बच जाएगा, 14 में से 2 गया तो 12, तो 12 किलो 640 ग्राम वो अपने घर लेकर गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट थिंग, 35 एनवेलप का कॉस्ट है इतना, तो आप इतने रुपए में कितना लाओगे, तो 8750 अपॉन 100 में कितने एनवेलप आते हैं 35, 1 रुपए में कितने आएंगे 35 इंटू 100 अपॉन 8750, आपके पास कितने रुपए हैं 730 रुपीज़ हैं, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3500 इंटू 730 एंड डिवाइडेड बाई 8750, तो 292 आएगा, यानी कि नंबर 4 ऑप्शन नंबर डी 292 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 49, द लीस्ट नंबर which when divided by 25 and 40 and 60 रिमाइंडर में 9 आ जाता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। पहले तो क्या करोगे, इसका LCM निकालोगे, यहाँ पे बच्चे ने निकाला हुआ ही है, तो दैट विल बी 600 एंड प्लस कर देना है 9, तो आंसर हो जाएगा 609, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट थिंग, अगेन क्वेश्चन नंबर 50 में स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो अ सेकेंड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट हैविंग अ एंड पॉइंट
तो नहीं बेटा, नहीं होता है। ये क्या होता है सेकंड, देखो ये सर्कल है, अगर ऐसे कोई लाइन पार कर जाए ना तो इस लाइन को हम लोग सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, अ कॉर्ड इज अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, ना बेटा, कॉर्ड तो वो होता है जो सरकमफेरेंस पे जाता है, तो ये भी रॉन्ग है। तो ऐसे में बोथ आर फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर 51 क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ कॉफी और टी, तो एक तरफ लिखेंगे कॉफी और दूसरे तरफ लिख देंगे टी को। कॉफी कितने में आता है, 24 रुपीज़ 100 ग्राम की, ठीक है, तो 24 रुपीज़ 100 ग्राम। एंड टी कितने में आता है, 180 पर किलोग्राम, बेटा किलोग्राम को ग्राम में बदलो, ठीक है, और यहाँ 100 ग्राम था, तो एक काम करो ना, 100 ग्राम में कन्वर्ट करो, 10 से डिवाइड हो जाएगा तो 18 रुपीज़ हो जाएगा। अब 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा, तो 4:3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 52, अनिल ने एक्सरसाइज किया 2/3 राम ने एक्सरसाइज किया 3/4 चेतन ने एक्सरसाइज किया 1/5 एंड धर्म ने एक्सरसाइज किया 5/6 बताना है किसने सबसे मैक्सिमम किया है। तो 3 4 5 6 का पहले तो निकाल लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो चलिए 3 का निकालते हैं, 1 4 5 2, फिर 2 से 1 2 5 1, फिर 2 और फिर 5, 3 2 ज़ा 6, अच्छा 6 5 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, तो 2/3 इंटू 60, 3/4 इंटू 60, 1/5 इंटू 60, 5/6 इंटू 60, 3 से 20, 22 ज़ा 40, 4 से 15, 15 3 ज़ा 45, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10 5 ज़ा 50। बताना है मैक्सिमम, मैक्सिमम 50 मिनट तक इसने किया है, किसने, लास्ट वाले ने, तो लास्ट वाले का नाम क्या है, धर्म, तो धर्म यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर 53, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, साइड ऑफ द स्क्वायर इज दिस, क्या होता है, साइड इनटू साइड, ये हो गया एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस, लेंथ बताना है, इसका क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, सॉल्व कर दो तो 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल्स टू लेंथ, काटो 5 5 ज़ा 25, तो 5 से अगर आप इसको कट करेंगे तो 5 से कट करने के बाद ये 6 हो जाएगा, और इसे 5 से कट करेंगे तो 6 हो जाएगा। देन अगेन आपको क्या करना है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो आंसर कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है, अ शॉपकीपर बॉट 2 मोबाइल फोन्स फॉर रुपीज दिस एंड दिस, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 15,600 एंड 14,400 प्लस कर दीजिए, 5 4 9 10 1 2 3, 30,000 इसका टोटल कॉस्ट है, और उसने उसको बेच दिया, सेलिंग प्राइस कितना है, 31,200 रुपये। तो बताओ लॉस या गेन, तो ऑब्वियस है फ़ायदा हुआ है, कितने का हुआ है, 1,200 का ऑन द कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100, जीरो कट करेंगे, 2 यहाँ गए, 2 यहाँ गए, 2 ये गए, 2 ये गए, 3 से ये 4 टाइम कट गया, तो 4% का क्या हो गया है, इसको गेन हो गया है। नेक्स्ट, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल बल्ब एंड 2 आउट ऑफ एवरी 15 आर डिफेक्टिव, इफ द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 630, ठीक है 630, तो बताना है डिफेक्टिव कितना होगा, 2/15, 2/15 ही तो डिफेक्टिव होता है, तो कट कर दीजिए यहाँ पे, 15 4 ज़ा 60 हो जाएगा, देन 15 2 ज़ा 30, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84 बल्ब वहाँ पे जो है वो डिफेक्टिव निकलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई की वैल्यू आपको बतानी है। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे OP लिख दे रहा हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये अगर 75 है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 75, जो कितना आ जाएगा, 105। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये 105 है, तो 42 प्लस एक्स विल ऑल्सो 105, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाने वाले हैं, ठीक है, डन। तो x की वैल्यू क्या होगी, 105 माइनस 42, तो 5 में से 2 गए तो 3, और 10 में से 4 गए 6, तो इसको जब आप माइनस करने वाले हैं तो माइनस करने के बाद कितना आएगा, 105 माइनस 42 इज 63,
3, तो x की वैल्यू आ गई 63। अब ये OP एक स्ट्रेट लाइन है, तो 42 प्लस 63 प्लस y इज़ 180, तो 3 और 2 5, 6 4 10 प्लस y इज़ 180, तो y की वैल्यू होगी 180 माइनस 105 यानी कि 75। तो y कितना है 75, x कितना है 63। आपको क्या बताना है, दोनों को प्लस करके, तो कर दीजिए 5 3 8 7 3 10 3 13 138। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 60 हैविंग 3 एज अ यूनिट डिजिट। तो प्राइम नंबर लिखो, जैसे 3 है, ठीक है, 13 है यहाँ पे, 23 है यहाँ पे, 33 नहीं होगा क्योंकि वो 11 के भी टेबल में आता है, 3 के में भी आता है, तो 43 हो गया, देन 53 हो गया। प्लस कर देंगे 1 2 3 4 5, 5 3 सा 15, 5 4 9 10 12 13, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे यानी कि 135 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, अ लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट, नहीं, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होता है, ठीक है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, 2 लाइन आइदर इंटरसेक्ट और आर पैरेलल, जी हाँ, या तो ये 2 लाइन पैरेलल हो सकती है, अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा बाका हुआ तो कहीं ना कहीं जाकर वो इंटरसेक्ट करने ही वाली है, तो सेकंड वन इज ट्रू, तो ओनली नंबर 2 इज ए ट्रू आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, सुनीता बॉट दिस मीटर ऑफ क्लोथ, शी यूज्ड दिस मीटर फॉर कुर्ता एंड दिस फॉर पजामा, लेफ्ट वन बताना है, ठीक है। 5/6 प्लस 2/3, LCM निकालोगे तो 3 2 6 ही आने वाला है, तो ये 5 ये 4, 9/6 उसने क्या किया, यूज़ किया। अच्छा, 4 3 12 और 3 15/4 माइनस 9/6, 4 और 6 का LCM निकाल लीजिए, तो 3 2 6 2 12 आएगा, 4 के टेबल में 3, तो 45, 2 यानी कि 18, 45 माइनस 18 कर दीजिए, तो 45 माइनस 18 विल बी 27/12, ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। 3 से 4, 3 से 9, 9/4, तो 4 2 8 प्लस 1 9/2, 1/4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, एक एग्जाम में ग्रुप ऑफ 5 बॉयज एंड 7 गर्ल्स, एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज 12। कितने बॉय थे यहाँ पे, 5 बॉय थे, उनका एवरेज कितना है 12 है, यानी कि उनका सम कितना है 60। गर्ल्स का निकालते हैं, कितने गर्ल्स थे 7 एंड गर्ल्स का एवरेज कितना है 18, तो 7 इंटू 18 विल बी 126, इनका सम कितना हो जाएगा 186। एवरेज ऑफ द ग्रुप बताओ कितने लोग थे, तो 7 प्लस 5 12 लोग थे, तो एवरेज होता है सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, तो 15.5 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 15.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, ए ने बोरो किए दिस फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ दिस, बी ने बोरो किए दिस, सी ने बोरो किए दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ मैं, ए का सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट गए, 35 इंटू 3 इंटू 4, इट विल बी अराउंड 420 रुपीज़। बी की बात करेंगे, बी का कितना हो जाएगा 4200 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 100, 100 से 2 0 गए, तो 42 इंटू 2 इंटू 5 अगेन 420 हो गया, शाबाश। सी का निकालेंगे 2800 फॉर 3 ईयर 5 अपॉन 100, 2 0 कट गए, तो 28 इंटू 3 इंटू 5 विल बी 420 रुपीज़। सबका बेटा सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ है, सेम आया है। ऑप्शंस पढ़ो, ओनली ए एंड बी हैव टू पे 420 ना, ए बी एंड सी ऑल हैव टू पे 420 ईच, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ सॉलिड क्यूबॉइड इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 सॉलिड क्यूब, PYQ का क्वेश्चन, ये 3 क्यूब से बनाया, तो इसकी लेंथ 4 + 4 + 4 हो जाएगी, ब्रेथ जो है वो सेम रहेगा और हाइट भी सेम रहेगा, तो ये 12 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। क्या बताना है,
वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 12 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो 12 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है, 192 होता है, तो 192 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने, 41 इज अ प्राइम नंबर। देखो भैया 41 क्या एक प्राइम नंबर है, यस 41 इज अ प्राइम नंबर। अच्छा, इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, यस करेक्ट है, तो बोथ आर करेक्ट, ठीक है, और इसी वजह से वो प्राइम नंबर है, तो एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 64, अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर इन 40 मिनट्स, ठीक है। तो पहले तो उसका डिस्टेंस निकाल लो। अच्छा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना था, 120 किलोमीटर, टाइम क्या था, 40 मिनट, आवर्स में चलता है, तो 60 से डिवाइड कर लो, तो 62 ज़ा 42 ज़ा 80 किलोमीटर वो गया है। अब बताना है, इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज टू 150 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ कितना टाइम कम लगेगा। टाइम कैसे निकलेगा भैया, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर, जाने में कितने से, 150 से, डिवाइड कर देना है, तो 8/15 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये तो आर में आएगा, आर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 कर देता हूँ, ठीक है। तो 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 8 4 ज़ा 32 मिनट लगने वाले हैं, ठीक है। 60 से इंटू करके मिनट में बदल लिया, और पहले कितने मिनट लग रहे थे, 40 मिनट लग रहे थे, बताओ कितना मिनट कम लगा, तो 40 माइनस 32 करोगे तो 8 मिनट उसको कम लगा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ लिक्विड इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा क्वेश्चन इन्होंने जनरेट किया, ठीक है, तो और दूसरा डिग्री सेल्सियस में है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू F माइनस 32 ब्रैकेट इंटू 5/9। तो पहले तो उसको कन्वर्ट कर दो, कितना, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट था, तो 50 माइनस 32 इंटू 5/9, थोड़ा सॉल्व करोगे, 50 माइनस 32 इंटू 5/9 करोगे, तो 32 और 8 40 18 इंटू 5/9, 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 10 डिग्री। ये 10 डिग्री है और ये 25 डिग्री है, दोनों का डिफरेंस कितना होता है, दोनों को माइनस करोगे 15 डिग्री आ जाएगा, तो नंबर बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, supplementary angle of the complementary angle of 2 times of 1/5 of a right angle। रुको, 2 times of 1/5 of a right angle, काट दो, 5 1 ज़ा 5, 40 8 5 ज़ा 40, 18 2 ज़ा 36। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री, पहले तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालो, तो 90 माइनस 36 विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 90 माइनस 36 विल बी अराउंड 54। अब इसका क्या बताना है, सप्लीमेंट्री, तो 180 माइनस 54 कर दीजिए, तो 180 माइनस 54 विल बी 126 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, अनीता ने इन्वेस्ट किए ए सर्टेन सम फॉर 4 years एट अ रेट ऑफ दिस एंड रिसीव्ड 850 एज अ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो पहले तो इसका सम निकाल लेते हैं हम लोग। P इज इक्वल्स टू एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, फॉर्मूला याद है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो किसका निकाल रहा हूँ, सबसे पहले अनीता का निकाल रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 850 इंटू 100 अपॉन द रेट वॉज 5% फॉर 4 year, ठीक है। 5 4 ज़ा 20, 20 से ये 5 टाइम्स, तो 850 इंटू 5 करोगे तो 4250 हो जाएगा। अच्छा, सुनीता के लिए भी निकाल लीजिए, तो सुनीता का कितना आ जाएगा, 840 इंटू 100 अपॉन 6 ईयर के लिए 4% था, ठीक है। काट देंगे, 4 से इसको काट के 25 कर दिया, 6 से क्या 80 कटता है, तो यस कटता है 14 140 टाइम, तो 140 मल्टीप्लाइड बाई 25 कर लीजिएगा, तो 3500 आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस कितना है, माइनस कर दीजिए, 750 रुपीज़ आ जाएगा, नंबर 3 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, काउंट कीजिए जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, लगातार 1 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है।
सो पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ये जो स्टार है ना, काउंट करो, ये तीन, कितना हो गया इसका 6, इसका भी 6 6 6 6 6। ऐसे ही पहले साल भी पेपर में आ चुके हैं। तो 3 3 6 6 6 36 सेंटीमीटर आंसर हो गया। नेक्स्ट 69th क्वेश्चन में अगेन ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, करेक्ट। बताना है नॉट ट्रू, मतलब आपको बताना है फॉल्स क्या है। 2 एक्यूट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। अच्छा, अगर मैंने बोला 30 एंड 40 दोनों एक्यूट एंगल है, क्या ये सप्लीमेंट्री हुए? ये तो 70 हुआ, मतलब ये क्या है? फॉल्स। दूसरा 2 ऑब्ट्यूज एंगल में मान लो मैंने ले लिया 100 और दूसरा मैंने ले लिया कितना ले सकता हूँ 91, क्या ये सप्लीमेंट्री है? नहीं है, तो ये भी क्या है? फॉल्स है। ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल कौन होता है? जो 90 से बड़ा होता है, ठीक है, तो कभी भी नहीं आ सकता ये, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट 2 इक्वल एंगल्स विच आर ट्वाइस ऑफ द हाफ ऑफ द राइट एंगल 90, इसका हाफ 45, तो 2 इक्वल एंगल्स विच आर ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ अ राइट एंगल, इसका ट्वाइस 90, क्या ये सप्लीमेंट्री है? ऑब्वियसली यस, एक 90 दूसरा भी 90 मिला के 180, तो ये तो हो गया ट्रू। नेक्स्ट एन एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री। एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल में मान लो 30 डिग्री एक्यूट है, ऑब्ट्यूज एंगल में 90 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मान लिया हमने 90 से बड़ा कुछ भी, 100 मान लिया, कितना आएगा? 130, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही ऑब्ट्यूज आया वो 90 से बड़ा हो गया, तो हो ही नहीं सकता। ये भी क्या है? फॉल्स है। अपने को फॉल्स बताना था, तो ए बी और डी आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ए बी डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे स्टार की जगह कौन सा नंबर लिख सकते हो? तो 3958 माइनस, यहाँ पे बच्चे ने टिक किया है, उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 4 3 डिजिट में 474 माइनस करके देखते हैं। 8 में से 4 गया 4, देन 15 माइनस 8 हो गया यहाँ पे, एंड देन इधर हो गया 8 माइनस 4 इज़ 4 एंड 3, तो 3 4 8 4 बिल्कुल आ रहा है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन, My mother says that in her childhood the price of petrol was 15 rupees a liter. It is now 72 a liter. By how much percent it's gone up? कितना बढ़ गया? तो बेटा 72 माइनस 15 कितने बढ़ गए? पहला तो ये डिफरेंस निकालो, हालांकि अभी 72 पे नहीं मिलता है, 106 प्लस पे मिलता है आपको। तो 72 माइनस 15 इज 57 अपॉन स्टार्टिंग कितना था? 15 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 57 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 100 विल बी 380, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर है। नेक्स्ट एन आइटम वाज सोल्ड एट दिस एट अ लॉस ऑफ दिस, तो बताओ उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? x रुपीज़ था, लॉस पे बेचा, तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 5840, तो x विल बी 5840 इंटू 100 अपॉन 80, ठीक है। डिवाइड कर लीजिए, 5840 डिवाइडेड बाई 80 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 100 विल बी 7300, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, नेम द टाइप ऑफ एन एंगल whose the measure is the difference of complete angle and the angle which is 5 times of half of a right angle। अच्छा, whose measure is the difference of complete angle, सबसे पहले तो मुझे ये बताओगे कि complete angle क्या होता है, ठीक है। what is a complete angle, चलिए जल्दी से कैलकुलेट करके बताओगे। देखो complete angle होता है 360 डिग्री and the difference माइनस किस चीज़ का डिफरेंस? विच इज़ 5 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ अ राइट एंगल, राइट एंगल 90 का हाफ इंटू 5। अच्छा, तो इसको जब आप माइनस करोगे तो 90 का हाफ 45, 45 5 ज़ा 225, माइनस कीजिए 360 माइनस 225 विल बी 134,
5। अब बताओ 135 क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। यस, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से 180 के बीच में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रॉड ऑफ लेंथ 15 मीटर 8 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट। एक काम करो, इसको सेंटीमीटर में बदल लो, या फिर चलो ऑप्शंस डेसिमल में है तो वैसे ही 4 से डिवाइड दे दो। 15 मीटर 8 सेंटीमीटर, अगर सपोज करो मैं इसको क्या करता, कन्वर्ट करता, याद है ना, मिली सेंटी डेसीमीटर, तो ये हो जाता 1500 प्लस 8 यानी कि 1508। तो 15.08 को 4 से डिवाइड करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, अनलेस गलत हो जाएगा। तो 4 3 12, 3 डेसिमल 0। ठीक है, उसके बाद क्या कर लोगे? 7 4 28। अच्छा, 3.7 से एक ही ऑप्शन है, आगे क्यों ही सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 0.009 प्लस 9.090, 0.9009, तो बाकियों में 0 लगा दो, ये तो प्लस है, तो पहले इसको प्लस करते हैं, बाद में माइनस करेंगे। ये 9999.9। अब माइनस क्या करना है यहाँ पे? 0.0900, तो ये 9 ये 9 ये 9 यहाँ पे सॉरी, ये तो 0 आएगा ना, 9 में से 9 गया तो, और ये 9 रहेगा, और ये हो गया 9, तो 9.9099, ऑप्शन नंबर सी 9.9099 यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट है। चलिए, अब आ चुका है बाकी का पेपर जो हम लोग सॉल्व कर ही चुके हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन जहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट पेपर सॉल्व किया। किसका पेपर सॉल्व किया है? सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का, जो आज 5 अप्रैल 2025 को क्लास 6 का हुआ था। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार हुआ होगा, एंड आप आसानी से इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई भी करेंगे। कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपका पेपर कैसा रहा। ठीक है, एंड सेशन एंड करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारे पास सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, ठीक है, ओक ग्रुव, गुरुकुल जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बिटवीन 10 AM to 2 PM कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन 7737653468। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। ऐसे ही रेगुलर एंड अपकमिंग सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि टाइमली आपको वीडियो के अपडेट्स मिल सकें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।